नमस्कार मित्रों। पिछले भाग 261 में हम लोगों ने BNSS 2023 के सेक्शन 342 पर चर्चा किया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि जब निगम है अथवा रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी है अभियुक्त बन जाता है तो वहां पर कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। उसी अनुक्रम में आज हम भाग 262 में लेकर आए हैं। BNSS 2023 का सेक्शन है मित्रों 343। Section 343 BNSS 2023 says us about tender of pardon to accomplice। सह अपराधी को क्षमा दान करने के संबंध में ये सेक्शन हमें बताता है। मित्रों, कहता है ये सेक्शन कि किसी ऐसे अपराध से जिस पर कि यह धारा लागू होता है, वो कौन सा अपराध है जिस पर कि यह धारा लागू होता है, वो अपराध होते हैं मित्रों कि एक्सक्लूसिवली सेशन कोर्ट के द्वारा, अनन्यता सेशन न्यायालय के द्वारा या फिर तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन नियुक्त किए गए किसी विशेष न्यायाधीश, स्पेशल जज के द्वारा, उनके न्यायालय के द्वारा जो अपराध विचारणीय होते हैं, उन अपराधों पर यह धारा लागू होता है, नंबर 1। और नंबर 2, यह धारा किन अपराधों पर लागू होता है? तो दूसरा है कि 7 वर्ष तक का कारावास वाला जो 7 वर्ष के कारावास वाला जो दंडनीय अपराध है या फिर अधिक कठोर दंड से दंडनीय कोई अपराध है, तो वहां पर यह धारा लागू होता है। अब इस तरह के जो धारा हुए, उस धारा के बारे में यह सेक्शन बताता है, वहां पर यह लागू होता है, उसके बारे में बताता है कि इस तरह के अपराध को अगर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संबद्ध या संसर्गित समझे जाने वाले कि परोक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से किसी भी तरह से वैसे अपराध से संबद्ध है, उससे संसर्गित है, ऐसा कोई व्यक्ति है, उसका साक्ष्य अभिप्राप्त करना है, तो उस साक्ष्य को अभिप्राप्त करने के दृष्टिकोण से कोई मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी महोदय उस अपराध के इन्वेस्टिगेशन हो या इंक्वायरी हो अथवा ट्रायल हो, अनुसंधान हो, जांच हो अथवा विचारण हो, उसके किसी भी प्रकरण में क्षमादान कर सकते हैं उस व्यक्ति को। या अगर प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी महोदय हैं तो वो उस अपराध के जांच अथवा विचारण के किसी भी प्रकरण में उसको क्षमादान कर सकते हैं वैसे व्यक्ति को, बशर्ते कि वहां पर एक शर्त है। शर्त यह है कि वह व्यक्ति जिसको कि क्षमादान किया जाएगा, वह व्यक्ति अपराध के संबंध में और अपराध के किए जाने में, चाहे वह कर्ता हो, करने वाला, अथवा उस अपराध का दुष्प्रेरक हो, किसी भी तरह से अगर संबद्ध है, तो उन तमाम परिस्थितियों को और प्रत्येक वैसे अन्य व्यक्ति के बारे में, प्रत्येक परिस्थिति के बारे में जो कुछ भी वह व्यक्ति जिसको कि क्षमादान किया जाना है, जो कुछ भी जानता है, उसको पूरा का पूरा और सत्य निष्ठा के साथ उसको खुलासा करता है, डिस्क्लोज करता है, प्रकट करता है, तो वैसे व्यक्ति को क्षमादान किया जाएगा। मित्रों, ये सेक्शन कहता है कि प्रत्येक मजिस्ट्रेट साहब जब क्षमादान करते हैं तो क्षमादान करने के कारणों को अभिलिखित करते हैं और साथ में यह भी अभिलिखित करते हैं कि
जिसे क्षमादान किया है वो उसने क्षमादान को स्वीकार किया है अथवा स्वीकार नहीं किया है। और इस तरह से जो उनका अभिलेख होता है, वो जो अभिलिखित करते हैं, उसको अगर वह अभियुक्त जो है जिसे समाधान किया गया है वह अगर आवेदन देता है तो उसको उसकी एक प्रतिलिपि निःशुल्क दी जाती है। मित्रों, कहता है ये सेक्शन कि क्षमादान स्वीकार करने वाले का परीक्षा उस अपराध के संज्ञान करने वाले मजिस्ट्रेट के न्यायालय में, और विचारण में कोई अगर अन्य मजिस्ट्रेट हैं तो उनके न्यायालय में उसका परीक्षा जो है किया जाएगा। साथ ही मित्रों, ये शिक्षण बताता है कि उस तरह से जो समाधान को स्वीकार किया है जो व्यक्ति, जब तक कि वह पहले से जमानत पर नहीं है तो उसको तब तक अभिरक्षा में अविरुद्ध रखा जाएगा जब तक कि विचारण का समापन नहीं हो जाता है। मित्रों, ये सेक्शन बताता है कि वो उस समाधान को स्वीकार करने वाला का जब परीक्षा हो जाता है तो परीक्षा हो जाने के बाद वो संज्ञान करने वाले मजिस्ट्रेट साहब जो हैं उस मामले को बगैर कोई अतिरिक्त जांच किए हुए क्या करते हैं कि मामले को, यदि वह अपराध अनन्यता सेशन न्यायालय के द्वारा विचारणीय है तो उस सेशन न्यायालय को, अथवा संज्ञान लेने वाले सीजीएम साहब को हैं तो उस न्यायालय को वह कमिटमेंट कर देते हैं, सुपुर्द कर देते हैं। और यदि अपराध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन नियुक्त किए गए स्पेशल जज साहब के न्यायालय के द्वारा वह विचारणीय है वह अपराध, तो उनके न्यायालय में उसको सुपुर्द कर देते हैं और किसी अन्य दशा में मामला सीएम साहब के हवाले कर देते हैं, जो कि उससे अपराध का विचारण सीएम साहब स्वयं करते हैं। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट भाग में नेक्स्ट सेक्शन के साथ।